शादी के फ़ौरन बाद प्रेगनेंसी हो जाए, उसके लिए बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि आप इस बात पे तो वीडियो बनाती हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो क्या करें? आप ये बताएँ कि क्या क्या करें कि हम शादी के फ़ौरन बाद कंसीव कर लें? फीमेल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ शादी से पहले अपना साइकिल रेगुलर कर लें। आपका साइकिल अगर इर्रेगुलर है तो आप समझ जाएँ कि आपकी जो एग प्रोडक्शन है उसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है। शादी से पहले अल्ट्रासाउंड करा लेने में, ये चीज़ पता करा लेने में कि साइकिल इर्रेगुलर है तो क्यों है, कोई बुरी बात नहीं। साइकिल इर्रेगुलर होने की बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं। साइकिल इर्रेगुलर होने की सबसे बड़ी कॉज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ है, जिसके अंदर अक्सर बाद में पेशेंट को सब फर्टिलिटी मुश्किलात जो होती हैं वो देखनी पड़ जाती हैं। इसलिए अगर आपका साइकिल इरेगुलर है तो आपने पहले से ही उसको रेगुलर कर लेना है और ये मालूम कर लेना है कि आपका साइकिल इरेगुलर होने की क्या वजह है और आपको इमीडिएटली डिलीवरी के बाद क्या ऐसे स्टेप्स करने चाहिए कि आप प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको कोई मसला ना हो। दूसरा इम्पोर्टेंट बात, हेल्दी तरीके से अपना वेट कम करें। हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो स्टारवेशन मोड के ऊपर जाके अपना वेट कम करते हैं, यानी कि वो बिल्कुल पूरे दिन में जो है वो कह रहे होते हैं कि हम कुछ नहीं खाते। वो जो वेट लॉस हो रहा होता है, वो आपका मसल, आपका फैट और आपका सब लॉस कर रहा होता है। हेल्दी तरीके से वेट लॉस करने का मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी को ओवर स्ट्रेस्ड ना करें। जब आप स्टारवेशन मोड में जाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल निकलता है जो कि मज़ीद बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस को क्रिएट कर सकता है। तो लिहाज़ा आप अपनी हेल्दी तरीके से प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के अपना वेट को कम करें और वेट ज़रूर कम करें। शादी से पहले वेट को कम करना आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने का बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप हो सकता है। अगर आप शादी के फ़ौरन बाद इस प्लान के साथ शादी कर रहे हैं कि आपने कंसीव करना है, तो आपको कुछ फर्टिलिटी टॉनिक्स ले लेने चाहिए शादी से पहले, जिसके अंदर के विटामिन डी, ओमेगा 6, फॉलिक एसिड और कुछ ज़रूरी जो मिनरल और विटामिन जो कि फर्टिलिटी को बेहतर करने के लिए ज़रूरी हैं, वो मौजूद होना ज़रूरी है। मेल हज़रात जिनको पता है कि वो शादी के फ़ौरन बाद फैमिली को स्टार्ट करने का प्लान रखते हैं, उनके लिए एक बेसिक सा सीमन एनालिसिस करवा लेना ज़रूरी होता है। मेल हज़रात में ये गलतफ़हमी पाई जाती है कि अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं, तो उनकी फर्टिलिटी बिल्कुल सेट है। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मेल के अंदर ऐसे मेल्स भी मौजूद हैं जो फिज़िकली बिल्कुल फिट होते हैं, लेकिन उनके स्पर्म पैदाइशी तौर पे ज़ीरो होते हैं। और ऐसे पेशेंट भी मौजूद हैं जिनके स्पर्म्स बन रहे होते हैं लेकिन उनके सीमन एम्प्टी निकल रहे होते हैं और वो फिजिकली बिल्कुल ठीक होते हैं। एक बेसिक सीमन एनालिसिस आपके फर्टिलिटी स्टेटस को क्लियर कर सकता है और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम पेशेंट को उसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। मेल पार्टनर वेट लॉस के साथ-साथ जितनी भी रिक्रिएशनल ड्रग, अल्कोहल, स्मोकिंग या जो कोई और पिल्स वो ले रहे हैं, उनको शादी से 2 से 3 महीने पहले मुकम्मल तौर पर छोड़ दें। इम्पॉर्टेंट चीज़ दोनों कपल के लिए ये है कि हमारे यहाँ सेक्सुअल काउंसलिंग नहीं होती है। पेशेंट हमारे पास आते हैं शादी के फ़ौरन बाद, हम उनसे पूछते हैं कि आपका जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स बिल्कुल ठीक है, तो वो उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा होता और वो इसलिए कि हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन की बहुत कमी है और बाज़ औक़ात पेशेंट इस जो मुबालगे में होता है कि मेल का सीमन शायद फ़ौरन बाहर निकल आता है, तो इस वज़ह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। हालाँकि मेल का जो सीमन है उसका मुकम्मल तौर पे अंदर रहना ज़रूरी नहीं है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर स्पर्म्स का वजाइना से असेंड कर जाना ही ज़रूरी होता है फॉर द नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए। तो लिहाज़ा आप में से जो कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, मेल या फीमेल, बेसिक टेस्टिंग अपनी करवाएँ, फीमेल का साइकिल रेगुलर होना और डे 12 के ऊपर स्कैन करके एग का साइज़ पता करा लेना काफ़ी है। मेल के लिए सिंपल एक सीमन एनालिसिस जो कि 3 से 4 दिन के गैप के साथ हो जाए तो वो ज़्यादा आइडियल होता है और उसमें कोई पास या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इसका पता चला लेना ज़रूरी है। इसके अलावा फर्टिलिटी टॉनिक्स मेल एज़ वेल फीमेल के लिए अवेलेबल होते हैं। शादी से 2 से 3 महीने पहले हकीमों के शादी कोर्स करने से बेहतर है कि आप प्रॉपर फर्टिलिटी टॉनिक्स लें, हेल्दी डाइट लें, अपना वेट लॉस करें और कोशिश करें लोअर बॉडी वर्कआउट ज़्यादा करें। अल्लाह ताला ने हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं,
وہ مڈل آف دا باڈی کے اندر پلیس کیے ہیں. اگر آپ لوور باڈی ورک آؤٹس زیادہ کرتے ہیں جس میں کہ رننگ، جس میں کہ واک وغیرہ شامل ہے، یا جو جمپنگ ایکسرسائزز ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آٹومیٹیکلی کارڈک آؤٹ پٹ ڈائریکٹ ہوتا ہے لوور باڈی کی طرف، جس سے پیلوس کے اندر بلڈ کا فلو نہ صرف زیادہ ہوتا ہے بلکہ کارڈیک ریٹرن بھی بہتر ہوتا ہے، جس سے آپ کی جو ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں وہ ایفیشینٹلی کام کرتے ہیں، اور ہارمونز کی سپلائی اینڈ کلیئرنس بہت افیکٹولی ہوتی ہے، اور آپ کی فرٹیلیٹی بوسٹ کرتا ہے.